गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आपका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ठीक है। अब इंडो चाइना में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ उसके बारे में ये जो चैप्टर है आपका उसके बारे में, ठीक है। जो वियतनाम था आपका, ठीक है, गेटिंग फॉर्मल जो है इंडिपेंडेंट, जो फॉर्मल उसको इंडिपेंडेंट मिली वो कब मिली उसको 1945 में, यानी कि इंडिया की जो जब इंडिया फ्रीडम हुआ, आज़ाद हुआ, फ्री हुआ अंग्रेजी, ठीक है, तो उसकी आज़ादी जो है उससे भी पहले मिली वियतनाम को फॉर्मल रूप से, ठीक है। लेकिन जो है वियतनाम जो है रिपब्लिक की उसकी जो स्थापना थी या इस्टेब्लिश हुआ वो, तो वहाँ के लोगों को 30 साल और जो है वो स्ट्रगल करना पड़ा उसके लिए, ठीक है। और इंडो चाइना पर जो है सेंट्रल ये जो आपका चैप्टर है, इसमें जो है आपको आइलैंड के बहुत जो इम्पोर्टेंट कंट्री है आपका वियतनाम के बारे में आपको इसमें इंट्रोड्यूस होगा आपको, या इसको जानने का आपको मौका मिलेगा। जो वियतनाम था वहाँ पर जो है नेशनलिज्म का जो उदय हुआ, यानी कि कैसे नेशनलिज्म वहाँ आया, तो इस प्रकार नहीं हुआ था कि जिस तरह कैसे हुआ यूरोप में हुआ था। जो वियतनाम था नेशनलिस्ट, जो कॉलोनियलिज्म जो सिचुएशंस थी उसमें जो है वो डेवलप हुआ था। जो वियतनाम था उसके बहुत सारी कम्युनिटी को मिलाकर जो है उसमें जो है मॉडर्न वियतनाम में जो है नेशन की जो है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और जो कॉलोनिज्म था उसका जो है कंट्रीब्यूशन तो रहा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बहुत बड़ा सच है कि ये जो राष्ट्र था वो जो कॉलोनिज्म के खिलाफ जो है बहुत सारे संघर्षों जो स्ट्रगल हुए उसके कारण ये हुआ था। यदि हम जो है इंडो चाइना के जो है हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको जो है इंडिया के जो एक्सपीरियंस है उनको अगर हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये जो है आपका इन दोनों की जो सोसाइटी है, ठीक है, या जो समाज है वहाँ पर जो है कॉलोनिज्म जो साम्राज्य था उसका जो है आपके तौर तरीके आपके, यानी कि उसके कस्टम, उसके रहने का जो ढंग था वो दोनों क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक है। जो दोनों जगहें थी उसमें जो है कॉलोनिज्म जो है एक अगेंस्ट जो आंदोलन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है, मूवमेंट होता है, उसको भी अलग अलग तरीके से ही आगे बढ़ा, ठीक है, एक जैसा नहीं बढ़ा। ये जो डिफ्रेंशिएशन था, जो इक्वालिटी थी, उनको देखते हुए हमें ये भी समझने को मिलेगा कि ये जो हमारा वर्ड है उसके डिफरेंट पार्ट में जो नेशनलिज्म था कैसे कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। नेशनलिज्म तो अपनी अपनी कंट्री में सब में होता है, ठीक है, तो लेकिन कैसे कैसे डेवलप हुआ तो हम सबके तरीके क्या थे, अलग अलग थे, ठीक है। और उसमें जो है आपका कंटेम्प्रेरी जो वर्ड था उसकी जो एक हम रूपरेखा देखते हैं, ठीक है, उसको करने के लिए या शेप देखते हैं, ठीक है, उसको देखने के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। ये देखो आपको इंडो चाइना का जो मैप दिया हुआ है उसमें डिफरेंट दिखाए हुए हैं जगहें, कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। तो अब जो है तो नेक्स्ट है आपका एमर्जिंग फ्रॉम द शेडो ऑफ चाइना, कि चीन के साए से आज़ादी, ठीक है, कि कैसे मिली। ये जो इंडो चाइना है वो किन किन देशों को, 3 देशों को मिलकर बना हुआ है। ये कौन कौन से देश हैं आपके, वियतनाम है, लाओस और कंबोडिया हैं, ठीक है। तो ये जो पूरे इलाके के जो शुरुआत थी, हमें जो है उसकी हिस्ट्री देखने से पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज़ रहती थी, बहुत सारे समाज रहते थे, और जो ये पूरा एरिया है वहाँ पर जो है पावरफुल ये जो चीनी जो साम्राज्य था उसका सबसे ज़्यादा जो था वो था वहाँ पे, यानी कि लोग वो वर्चस्व था, यानी कि, ठीक है। और जिसे जो है आज हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ और मेडिवल वियतनाम जो है वो उसके नाम से जाना जाता है। और जब वहाँ एक फ्रीडम देश की जो है स्थापना होगी तो वहाँ के जो शासक थे, रूलर्स थे, उन्होंने न केवल अपनी जो आपकी जो चीनी सिस्टम था, ठीक है, और उसको बल्कि जो चीन की कल्चर थी उसको भी अपनाए रखा, ठीक है।
तो उसके सिस्टम को ही नहीं अपनाया उन्होंने, वहाँ की कल्चर संस्कृति को भी अपनाया, ठीक है, बना के रखा। ये जो वियतनाम था उस रास्ते से भी जुड़ा रहा है कि जिसे जो है समुद्री सिल्क रूट के नाम से सिल्क रूट कहा जाता है, ठीक है। इस रास्ते से ये जो रास्ता था जहाँ समुद्री से मतलब लेन देन होता था, ठीक है, यहाँ से वहाँ सामान जाता था, तो उसमें जो है वस्तुएं, लोग भी आते थे, वस्तुएं भी आती थी, लेकिन वहाँ पर आइडियाज़ जो थे वो भी जो है ट्रांसपोर्ट होते थे, ठीक है। उनका जो वो भी लेन देन था, जो ट्रेड हुए उसके अन्य रास्ते के माध्यम से जो वियतनाम था उस पे जो दूर दूर वाले इलाके थे वो आपस में क्या रहते थे, जुड़े हुए रहते थे। जैसे जहाँ पर जो है नॉन वियतनाम जो कम्युनिटी थी, जैसे खमेर और कंबोडियाई ये कम्युनिटी थी, वो वहाँ रहते थे, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे आपका कॉलोनियल डोमिनेशंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, कि ये जो कॉलोनियल आपका डोमिनेंस है और उसका क्या है, रेजिस्टेंस है, कि इसमें क्या था। तो ये जो वियतनाम है उस पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद, जो फ्रांसीसियों ने वियतनाम पर कब्जा कर दिया, तो वियतनामी जो थी उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह बदल गई, ठीक है। तो उनके जीवन के जो भी काम होता था उस पर जनता का, कॉलोनिज्म, जो रूलर्स थे उनके साथ जो है क्या होने लगा, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। जो फ्रांसीसी थे उनका कंट्रोल जो है सबसे ज़्यादा तो जो वहाँ के सैनिक थे और जो इकोनॉमिक अफेयर्स थे उसमें देखने को मिलता है। लेकिन जो वियतनामी कल्चर था उसको जो है उन्होंने क्या करने के लिए मतलब ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है प्रयास किए, वियतनामी जो कल्चर था उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो फ्रांसीसी थे और उनके जो है आपके जो डोमिनेशन था उसका जो है उनको फिर कराने के लिए हर चीज़ के खिलाफ जो है जो वियतनामी जो समाज था उसके हर मतलब जो भी उसके लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, इकट्ठे होके क्या करा, उसका लड़ाई लड़ी या स्ट्रगल करा। और यहीं से जो है जब वो इकट्ठे होके लड़ने लगे, शुरू करा उन्होंने, तो यहीं से हमारा वियतनाम में नेशनलिज्म का जो है लोगों के मन में जो है ये भाव जो है वो पैदा हो गए, ठीक है। तो ये जो फ्रांसीसी जो सेना थी उन्होंने पहली बार जो है 1858 में वियतनाम की उनके ऊपर जो है वो आए, उनकी धरती पर आए या वहाँ पर आए वियतनाम में, ठीक है। और 80 के टाइम पीरियड के बीच में जो है आते आते उन्होंने देश के जो नॉर्दर्न इलाके थे उनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया, ठीक है। तो फ्रांस चाइना का जो युद्ध के बाद जो है उन्होंने टोंकिन और अनाम पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का जो है वो गठन हो गया। और बाद में के जो टाइम पीरियड था उसमें एक और फ्रांसीसी शासक था वियतनाम पर, उसने अपना कब्जा भी जमाया। और दूसरी तरफ वियतनामियों को ये बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसियों के हाथों में वो अपना सब कुछ जो है, कितनी कुछ जो है वो चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। यही आइडिया जो थे उनके जो है वियतनाम में जो नेशनलिज्म जो था उनमें डेवलप हुआ, ठीक है, कि उनको मतलब इस चीज़ का एहसास हो गया कि उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे आपका, अब है नेक्स्ट आपका वाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरीज, कि जो फ्रांसीसी थे उनको जो है कॉलोनीज़ की ज़रूरत जो है वो क्यों थी, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड था वहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको पाने के लिए और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके लिए उनको ये जो कॉलोनीज़ थी उनको बनाना जो है वो ज़रूरी समझा जाता था। और दूसरी तरफ जो है जो वेस्टर्न जो नेशन की तरह जो है फ्रांसीसियों को भी लगता था कि जो दुनिया के जो बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ तक जो है यानी कि सिविलाइजेशन को उनको पहचाना चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। और जो है ये जो हमारे ये किसकी मतलब ये सोचते थे ये यूरोपीय जो राष्ट्र हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने वियतनाम के जो मेकोंग डेल्टा थे वहाँ पर इलाके में क्या करने लगे, वो कल्टीवेशन करने लगे, खेती करने लगे। और वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से क्या करा, वहाँ पर नहरें बनाई और जो है पानी का जो सिस्टम था वो शुरू करा, मैनेजमेंट करा उसको, ठीक है, मैनेज करा। और इरिगेशन की जो एक बहुत बड़ा सिस्टम था वो भी बनाया गया वहाँ पर, बहुत बड़ी बहुत सारी नहरें बनाई गई वहाँ पर। और ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगाकर जो है उन्हें बनाया गया।
और इसी व्यवस्था के से जो चावल था, चावल की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और वियतनाम जो था दूसरे देशों को अब चावल का क्या करने लगा, एक्सपोर्ट करने लगा। 1873 में चावल की खेती जो है केवल 2,74,000 थी, हेक्टेयर थी, लेकिन आफ्टर 27 ईयर्स जो है यानी कि 900 में ये जो है अब वो कितनी होगी थी, 22 लाख हेक्टेयर हो गया था इसका। ठीक है, तो अब तक जो है जो वियतनाम था वो कम से कम चावल का इंटरनेशनल जो मार्केट थी वो बढ़ने लगा। ठीक है ना, बाज़ार में जाने लगा चावल, और 1931 तक जो है चावल का 3rd एक्सपोर्टर बन चुका था चावल वियतनाम दुनिया में। ठीक है, और इसी दौरान जो है ये जो कमर्शियल जो गुड्स होती हैं उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपके आर्मीज़ की भी यहाँ से वहाँ जाना, और पूरे जो है उस एरिया पे कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, स्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट थे उनका बनाना जो है उनको शुरू किया, और पूरे इंडो चाइना से गुजरने वाली एक बहुत बड़ी रेल नेटवर्क बनाया गया, और इसकी द्वारा ही वियतनाम के नॉर्दर्न और साउथ का भाग जो था वो चीन से जुड़ गया। और ये जो रेल नेटवर्क था चीन में जो येनान प्रांत है, ठीक है, वहाँ तक ये रास्ता जो है वो जाता था, और ये नेटवर्क जो है 1910 में बनकर जो है वो पूरा हो गया, और उसी समय वहाँ पर एक लाइन बिछाई गई जिसके ज़रिए जो है कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के रास्ते होती हुई जो है वियतनाम को सियाम जो कंट्री है, जिसे अब थाईलैंड के नाम से, थाईलैंड का नाम हुआ करता था ये, ठीक है, उससे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और 1920 के जो दशक था उसमें आते आते जो फ्रांसीसी बिजनेसमैन थे अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो वियतनाम गवर्नमेंट थी इस बात के लिए और प्रेशर डालने लगे कि अब स्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट है उनको और तेज़ी से अब बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अब जो है हाँ, तो स्टूडेंट्स अब जो है ये नेक्स्ट आपका शुड कॉलोनीज बी डेवलप, ठीक है, ये हम कब पढ़ेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।